मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पाण्डवा। यः स मामेति पाण्डवा। दोहराएं कोई? मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ता मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। यः स मामेति पाण्डवा। मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। यः स मामेति पाण्डवा। माता जी मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। यः स मामेति पाण्डवा। मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। यः स मामेति पाण्डवा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य: जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथारहं उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता
तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर इसे सींचे। वह इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे इस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्तः शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जितः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास 11.676। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचें और उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को
मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। इससे सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट हैं। उन्हें भक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ये भी बड़ा लंबा था। तो सारी समरी आगे जो आप बार बार बोलते हो वही तो सारा कुछ है। अब लेक्चर क्या देंगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है और श्रील प्रभुपाद इसकी शुरुआत में कह रहे हैं कि ये भगवत गीता की एसेंस है। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो हम लोग कितने सालों से भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं? 2017 से, जुलाई 2017 से हम डिस्कस कर रहे हैं। 7 साल 4 महीने हम लोग भगवत गीता डिस्कस कर चुके हैं और अभी एग्जैक्टली 2/3 गीता के श्लोक हमने डिस्कस किए हैं। कितने श्लोक होते हैं गीता में? 700। तो ये 468वां श्लोक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 2/3 गीता।
तो 7 सालों के अंदर 7 साल 4 महीने में हम कहाँ पहुंच गए हैं? गीता के सार पे, एसेंस पे पहुंच गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और अगले 2-2.5 साल और 3 साल शायद और लगेंगे, कृष्णा विलिंग, अगर भगवान ये मौका देते रहेंगे तो इसको गीता को एक बार पूरा पढ़ने में सिर्फ हम पहली बार पढ़ पाएंगे। और अर्जुन को कितने समय में सिखाई गीता भगवान ने? 40-45 मिनट के अंदर, और उनको सारा सार समझ में आ गया। हाँ, तो इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। यथाशक्ति यथामति गुरुदेव की कृपा से इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समरी पीछे जाते हैं गीता में कि क्या हमने अभी तक समझा, क्या आपने पढ़ा अभी तक। तो पृष्ठभूमि ये है कि कौरवों की, पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ के महान योद्धा युद्ध करने के लिए आतुर हैं। हरे कृष्णा, प्लीज कम, आइए। हरे कृष्णा। तो कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध करने के लिए आतुर हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा हैं। पांडवों की तरफ की सेना छोटी है, सिर्फ 7 अक्षौहिणी की सेना है, और दुर्योधन की तरफ की जो सेना है, कौरवों की जो सेना है, वो 11 अक्षौहिणी की सेना है। मतलब 1.5 टाइम्स है पांडवों की सेना से। लेकिन फिर भी पांडवों के अंदर ये हृदय में भाव है कि हम जीत जाएंगे। किसके ऊपर सारा दारोमदार है जीतने का? कृष्ण के। नहीं कृष्ण के ऊपर अभी नहीं है। कृष्ण के ऊपर तो है, चलो कृष्ण के ऊपर तो सभी का है, लेकिन अर्जुन और भीम के ऊपर है सारा दारोमदार कि ये दोनों योद्धाओं के बल पर हम जीत जाएंगे। ये लोग असली योद्धा हैं। अर्जुन जो कि मेन हीरो हैं, उनको युद्ध के ठीक पहले मन में विचार आता है कि ये युद्ध तो ठीक नहीं हो रहा, मैं इस युद्ध में किनको मारने के लिए खड़ा हूँ? मैं अपने पितामह को, अपने गुरुजनों को, मैं उनको मारने के लिए युद्ध में आया हूँ, और क्या मिलेगा युद्ध करने के बाद? इनको मारने के बाद ये राज्य मिल जाएगा। तो अर्जुन बड़ा ज्ञानी है ना, ऐसा नहीं है कि गीता सुनने के पहले उसको कोई ज्ञान नहीं था। तो उसको लग रहा है कि ये सारी जो भौतिक चीजें हैं ये तो नश्वर हैं, इनका करना क्या है मुझे? तो इसको पाने के लिए अपने पितामह को मारना, अपने गुरुजनों को मारना कहाँ तक ठीक होगा? तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देता है भगवान को। भगवान उसके सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देता है भगवान को कि उसे ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। कहता है, बहुत सारी बातें बोलता है कि अगर हम ये युद्ध करेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं परिवार के, वो खत्म हो जाएंगे, और उनके खत्म होने से हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अगर परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो हमारे घरों में अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, अधर्म आ जाएगा, हमारे घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनके दूषित होने से हमारे घरों में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और जितने भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं खत्म हो जाएंगी। हमारे पूर्वजों को कोई अर्घ नहीं देगा, कोई उनका तर्पण नहीं करेगा। इस प्रकार के जब कार्य होंगे तो हमारे पूर्वज जो हैं, जहां पर भी वो हैं, वो दुख पाएंगे, वो अपने अपने स्थानों से नीचे गिर जाएंगे। और इस सब का कारण, इस सब का दोष किसको लगेगा? मुझे लगेगा, क्योंकि मैं मारने के लिए खड़ा हूँ। तो मेरे विचार से ये युद्ध करना बहुत बड़े पाप का कार्य है। इस प्रकार के बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन भगवान के सामने रखते हैं, और उनको बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन कंफ्यूज रहते हैं। अर्जुन को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सही है, क्या गलत है। तो सबसे अच्छा कार्य करते हैं कि भगवान की शरणागति ले लेते हैं। भगवान को कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। और लोग अपने फोन रख दें यहाँ पर नीचे, और उसको फोनों को अलग रखें और उनको साइलेंट पे कर दें। हम फोन के शिष्य नहीं है, हम किसके शिष्य हैं? कृष्ण। अर्जुन किसका शिष्यता ग्रहण कर रहे हैं? कृष्ण भगवान। हम किसकी शिष्यता ग्रहण कर रहे हैं? दूरभाष यंत्र की। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। कृष्ण की शरण जब ग्रहण करते हैं तो भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं। उनको बोलते हैं, आप इतने पांडित्यपूर्ण वाक्य बोल रहे थे अभी तक। एक चैप्टर जो गीता का पहला वाला है वो अर्जुन बोलते हैं, भगवान चुपचाप सुनते हैं, है ना। तो एक चैप्टर आपने बोला, तो आपने जो बातें बोली, बातें तो बड़ी ज्ञान की बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली आपको ज्ञान नहीं है। अर्जुन ये बोलते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप उन चीजों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। तो सबसे पहले सांख्य योग बताते हैं भगवान कि हमारे शरीर में, अर्जुन किसके लिए दुख कर रहे थे? भीष्म पितामह के शरीर के लिए, गुरु द्रोणाचार्य के शरीर के लिए,
तो भगवान बताते हैं कि तुम जिन शरीरों के लिए दुख मना रहे हो वो शरीर तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, उनको खत्म होना ही होना है, लेकिन इनके अंदर जो असली चीज है, जो असली में हम हैं, वो आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसको कहते हैं सांख्य दर्शन। तो भगवान सांख्य दर्शन देते हैं। और उसके बाद जैसे अभी हम 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं आज, भाई 2/3 गीता हम फिनिश कर चुके हैं। इस सेकंड अध्याय में जब वो सांख्य योग का दर्शन देते हैं भगवान और 11वें अध्याय तक लेके आते हैं, तो ये स्टैब्लिश करते हैं कि जीवात्मा यानी हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम कार्य करने से बंधन में बंध जाते हैं। तो अब मैं इस पॉइंट पे हम आगे की जो समरी है श्लोक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी गीता के 3.5 में जा सकते हैं। 3.5 के अंदर अगर जिनके पास गीता नहीं है, एक्स्ट्रा गीता है आप लोग के पास, किसी प्रगति माता नहीं है, आप लोग का फोन तो है ना, फोन का सदुपयोग आ गया है ना, गाड़ी से जाऊं क्या? नहीं, फोन के अंदर आप निकाल सकते हैं वेदाबेस ढूंढिए और उसमें 3.5 vedabase.com। और नहीं भी ढूंढेंगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, एक ही सेकंड में बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आप कहाँ तक ढूंढेंगे। ठीक है, तो 3.5 में जिनके पास गीता है वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अर्जुन का प्रपोजल सिंपल था। अर्जुन ने बोला जी भैया मैं तो 12 कितने साल का वनवास मिला था अर्जुन को, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, तो मैं तो प्रैक्टिस होल्डर हूँ जी, जंगलों में जीवन काट चुका हूँ, मुझे दोबारा दिक्कत नहीं है, मैं क्यों मारकाट मचाऊं इतनी, मैं जंगल में जाकर रह लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, मेरे को तो प्रैक्टिस है। तो अर्जुन का प्रपोजल था कि मैं अपना काम ना करूंगा, क्योंकि ये काम करने में दुख है। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए जिनको काम करने में कष्ट होता है, अपना काम करने में सबको कष्ट होता है ना। अर्जुन को भी कष्ट हो रहा था, अर्जुन को काम था, क्षत्रिय है तो मारना था दूसरों को, उसको कष्ट था कि नहीं मैं नहीं मारना चाहता, मैं कुछ किसी और का काम करूंगा, मैं अपना जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा, साधु बन जाऊंगा। तो भगवान 3रे अध्याय में कह रहे हैं, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। फिर इसका अगला श्लोक, अगला नहीं 8वां श्लोक इसी का, 8वें श्लोक में क्या लिख रहे हैं, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आप अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते अगर आप कर्म नहीं करोगे। बहुत बड़ी एक भ्रांति है समाज के अंदर कि हमें काम नहीं करना चाहिए। लोग आलस्य को भक्ति का नाम दे देते हैं कि जी हम तो भक्त हैं जी, हम अपना काम नहीं करेंगे। नहीं, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि काम नहीं करना है, अपना काम करना है। और कैसा काम करना है ये आज के श्लोक की चर्चा है, वहां पे मैं पहुंचूंगा अभी धीरे से। तो 8वें श्लोक में बता दिया कि अगर अपने जीवन यापन करना है तो वो भी आप बिना कर्म के नहीं कर सकते। फिर 9वें श्लोक में क्या लिखा है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो बंधोगे नहीं, अगर अपने लिए कर्म करोगे तो बंध जाओगे, अन्यत्र अगर यज्ञ के बिना कर्म करोगे तो बंध जाओगे। अब संसार में प्रॉब्लम ये है, जैसे अर्जुन का कंसर्न ये था, अर्जुन कौन है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो हमारी भूमिका निभा रहे हैं। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं भगवान के पार्षद हैं, नर हैं, स्वयं नर नारायण में से नर हैं, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। तो अर्जुन को ऐसा नहीं है कि ये सब पता नहीं है, लेकिन अर्जुन हमारी भूमिका, हम लोग अपने अपने युद्धों में, हम सबका अपना अपना युद्ध चल रहा है ना। किसी को अपने पितामह को मारना नहीं है, लेकिन अपना अपना युद्ध चल रहा है। और उसमें हमारी भी यही दशा है कि हम युद्ध करना नहीं चाहते, हमको जो करना चाहिए हम वो करना नहीं चाहते, हम कुछ और करना चाहते हैं। और भगवान कह रहे हैं नहीं, वो करो जो करने के लिए तुम्हें बनाया गया है, जिसका प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव है वैसे कर्म करके अपने आप को इस संसार से निकाल लो। तो यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ के अंदर हम भगवान को आहुति डालते हैं। अब आज के श्लोक पे हम आते हैं, सीधा फास्ट फॉरवर्ड 3rd चैप्टर से 11th चैप्टर के लास्ट श्लोक पे आ जाते हैं। इसमें भगवान
5 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि हमारा गंतव्य क्या है। बहुत सारे अलग अलग गंतव्य होते हैं लोगों के लिए। जैसे जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है उसका वही गंतव्य बन जाता है। किसी के पास धन की कमी है तो उसको लगता है कि मुझे धन मिल जाए, है ना, उसका गंतव्य वो बन जाता है। किसी के पास सुंदरता की कमी है, उसका गंतव्य बन जाता है कि मुझे सुंदरता, सुंदर स्वरूप मिल जाए, शरीर मिल जाए। बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मिल जाए, है ना। किसी को लगता है कि भैया मैं तो पूरे साल अपने घर में बैठ के काम करता हूँ या करती रहती हूँ, लोग तो हर 4 महीने में 3 महीने में फॉरेन ट्रिप करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्लीज काम इधर आइए प्रभु, इधर यहाँ जब तो फॉरेन ट्रिप करते हैं तो हमारे को तो वो करना है, तो अपना वो करना चाहिए हमको, है ना। तो हम सब ने अलग अलग डेस्टिनेशंस बना रखे हैं, अलग अलग गंतव्य बना रखे हैं एक ही भाव से। सबको ये लगता है कि जो चीज मेरे पास अभी कम है वो अगर मुझे मिल जाएगी, मेरे दिमाग से जो मुझे मिल जाएगी, तो मेरे दुखों का शमन हो जाएगा, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सबको ऐसा लगता है हर समय। लेकिन यहाँ पर अब इस तात्पर्य की कुछ लाइनों को हम पढ़ेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। ये पर्पस है। इसको पहला पैराग्राफ हम दोबारा से पढ़ेंगे। जो कोई चिन्मय व्योम, चिन्मय व्योम क्या है? चिन्मय क्या होता है? नहीं, चिन्मय जो जीवंत है, इट इज नॉट स्टेशनरी। जो हम जीवित है ना, चिन्मय इंग्लिश में पढ़िए। कॉन्शियस ना, सेंटिएंट, सजीव। सजीव नहीं, इसका इंग्लिश वर्ड कहाँ पे है? इसमें तो दिख ही नहीं रहा। एनीवे, इसमें वो चीज़ नहीं लिखी है, पता नहीं इसमें ऐसे लिखा है, बट हिंदी वाले में है। चिन्मय का मतलब है जीवंत एक तरीके से, है ना मेरे ख्याल। कॉन्शियस, चेतन, चेतनता जिसके अंदर है। चिन्मय व्योम में कृष्ण लोक, तो इस संसार के बाहर, भौतिक जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत जो है वो चिन्मय है। हर चीज वहां पर दिव्य है, चेतन है। उसमें भी कृष्ण लोक। जो कोई चिन्मय व्योम में कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध, कितने सारे क्वालिफायर्स लगाए स्टेटमेंट के अंदर। मतलब क्या क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को तो यहां से सिर्फ यूएसए जाने का मन है, किसी व्यक्ति को मार्स पे जाने का मन है। आजकल वो एलन मस्क मार्स का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है जाने का, राइट। किसी को और प्लैनेटरी सिस्टम में जाने का मन है, किसी को ब्रह्म ज्योति तक जाने का मन है, ब्रह्म ज्योति में कोई जाना चाहता है, कोई महर लोक में जाना चाहता है, शिव जी के लोक में जाना चाहता है। मैं आपको ग्रेडेशन बता रहा हूँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। कोई व्यक्ति महर लोक के बाहर और ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है, जो निराकार ब्रह्म है, वहां तक जाना चाहता है। कोई व्यक्ति उस निराकार ब्रह्म के उस आकाश में, चिन्मय आकाश के अंदर जो असंख्य वैकुंठ लोक हैं, उनमें जाना चाहता है। कोई व्यक्ति उनके भी ऊपर जो गोलोक वृंदावन है वहां जाना चाहता है। और कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। और कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। कहां कहां अटक सकते हैं आप, कहां कहां तक रुक सकते हैं आप। जो अंत में जहां पर है वो क्या है, भगवान कृष्ण के साथ अगर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। ये सार क्यों है, ये श्लोक सार क्यों है? क्योंकि ये आपको जो अनंत, जो लास्ट जो है चीज है, वहां तक ले जा सकता है। मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। जो कोई चिन्मय व्योम में, प्रभुपाद की एक लाइन के अंदर ना 50,000 साल डिस्कशन हो सकती है एक्चुअली देखा जाए तो। जो कोई चिन्मय व्योम में कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। कौन सा मंत्र ग्रहण करना होगा? कौन सा मंत्र ग्रहण करना होगा? कौन सा मंत्र ग्रहण करना होगा? ये कौन सा है? ये ट्रिक क्वेश्चन था, आप सब फंस गए। ये मंत्र तो इसकी चर्चा हो रही है ना अभी फिलहाल। जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही। हरे कृष्ण महामंत्र के बाद, हरे कृष्ण महामंत्र क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। उसके बाद हम
हम एलिजिबल बनेंगे, या हम उसके लिए क्या कहेंगे, उस शब्द को हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, जो बात इसमें कही जा रही है, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के हम इसे मानेंगे नहीं। इसमें जो बातें लिखी हुई है, मत कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर, है ना, एक एक शब्द बहुत डीप है, बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए। तो हमें इस मंत्र को ग्रहण करना पड़ेगा। इस मंत्र में क्या 5 चीजें बताई गई हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित करता है। अब देखिए हमारी पोजीशन क्या है इस श्लोक में। हम जो यहाँ बैठे हैं, या यहाँ से जो बाहर भी बैठे हैं, संसार में जो रहते हैं, उनकी दशा बताई गई है। कौन है बद्ध जीव? बंधा हुआ कौन है? आप में से कौन कौन बंधा हुआ है? बंधे हुए हैं? आप तो दिख रहे हैं, आप स्वतंत्र दिख रहे हैं मुझे। कहाँ से बंधे हुए हैं? किसने बांधा हमको? क्यों माता जी आप बंधे हुए हो? मैं गदाधर लोगों की बात नहीं कर रहा। और कैसे बंधे हुए हो? हम बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, है ना। तो अब पढ़ते हैं आगे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित करता है। बद्ध जीव हम सब ही हैं, हम सब बद्ध हैं। उनकी ओर लक्षित करता है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। हम सभी क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रकृति के ही 3 गुणों को लेकर उनके ही प्रभाव में प्रकृति के ऊपर ही अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का ईश्वर बनना चाहते हैं, भले वो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो। हम सभी ईश्वर बनना चाहते हैं, हम सभी की यही टेंडेंसी है। तो ये ग्रंथ किसके ऊपर लक्षित है? हम सभी के ऊपर ये लक्षित है। इसमें जो तरीका बताया गया है हम सबके लिए बताया गया है। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि भगवत धाम को कैसे पहुंच सकते हैं। तो भगवत गीता कहाँ पे ले जाएगी आपको? भगवत गीता आपको मार्स में नहीं ले जाएगी, वो आपको ब्रह्मज्योति तक, महरलोक तक नहीं ले जाएगी, ब्रह्मज्योति तक नहीं ले जाएगी, वैकुंठ तक नहीं ले जाएगी, कृष्ण लोक तक नहीं ले जाएगी। वो आपको कृष्ण लोक में कृष्ण के साथ आपका क्या संबंध है वहां तक ले जाएगी, और उस संबंध में कैसे कार्य करना है यहां तक ले जाएगी। तो कौन सा ग्रंथ है ये सर्वोपरि ग्रंथ है। इसमें वो रास्ता है जो आपको टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। संसार का सबसे बड़ा ज्ञान इसके अंदर है, और उसका जो सार है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 5 प्रिंसिपल्स जो भगवान बता रहे हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? पहला प्रिंसिपल क्या है? लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल। मत कर्मः। मत कर्म का क्या मतलब है? मेरे लिए कर्म करो। अब मैंने आपको 3rd चैप्टर का जो रेफरेंस बताया था अभी, उसके अंदर क्लियरली पता लग रहा है, भगवान ही कह रहे हैं कि अगर आप कर्म करोगे, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। अगर कर्म करोगे तो बंधन में बंधोगे। एक ही तरीके का कर्म है जो आप करोगे तो बंधन में नहीं बंधोगे। और यहां पर भगवान और स्पेसिफिक 11वें चैप्टर में एकदम स्पेसिफिक कह रहे हैं। वहां तक कहा सिर्फ यज्ञ करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। यहां पर कह रहे हैं मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। मैं कौन बोल रहा है इस बात को? कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो। तो कैसे कर्म करेंगे भगवान के लिए? क्या करेंगे? कैसे करेंगे हम कृष्ण के लिए कर्म? सभी लोग, जैसे आप लोगों ने बताया, बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे हमारे अभी मेंटल डिजायर्स हैं हमारी, जो जिनको हमको पूरा करना है, उसके लिए भी बंधे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में बद्ध जीवों की बात हो रही है, मुक्त आत्माओं की बात नहीं हो रही है फिलहाल। जो मुक्त आत्मा है वो क्या कर्म करेंगे? वो तो कृष्ण कर्म ही करेंगे। लेकिन क्या बद्ध जीव भी कृष्ण कर्म कर सकते हैं? क्या हम लोग भी कृष्ण के कर्म कर सकते हैं? ये प्रश्न है कि हम कैसे कृष्ण के लिए कर्म करेंगे। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जब जाते हैं तो किसी शॉप ओनर के पास गए, तो वहां पे एक छोटा सा, जैसे उसकी शॉप होगी लेट्स से 500 स्क्वायर फीट की, तो उसमें 1 बाय 1 का एक आला होगा, खांचा। उसमें एक फोटो होगी, और एक फोटो नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, क्योंकि पता नहीं कौन काम कर दे। देवी जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भगवान हैं, शिव जी हैं, है ना, साईं बाबा भी हैं। पता नहीं कौन सी लॉटरी, कौन सा बटन दबाने से काम होगा, पता नहीं है अभी हमको।
लेकिन हमने सारे रख लिए, सबको सेटिस्फाई करना है। अब उसके पास आप गए कि प्रभु हम लोग तो किताबें भगवान की गीता मानना चाहते हैं, आप कृपा करें। अरे मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है, सब इनका ही तो है सारा कुछ, तो इनका ही हम इनको अर्पण कर रहे हैं, हमें सब पता है, हमें कुछ चाहिए नहीं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली हम सब अगर अपने हृदयों के अंदर झांक के देखें ना, तो हमें कुछ ऐसा ही भाव नजर आएगा, इसी प्रकार का भाव नजर आएगा कि भैया पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है कि नहीं है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है हमारे को। तो अभी हमारे बहुत सारे आश्रय बने हुए हैं, बहुत सारे आश्रय बने हुए हैं, और उन आश्रयों पे हम निर्भर रहते हैं, और इस चक्कर में जो कृष्ण की कृपा हमें मिल सकती है हम उससे वंचित रहते हैं। तो मत कर्म का क्या मतलब है कि अगर हम एक ही कार्य है, वो व्यापारी जिसने 1 के आले में भगवान की 50,000 मूर्तियां अलग अलग देवी देवताओं के साथ लगा रखी है, और जो दूसरा व्यापारी जो मत कर्म कर रहा है, दोनों की एक्सटर्नल क्रिया एक जैसी हो सकती है, लेकिन चेतना में जमीन और आसमान का फर्क हो सकता है। क्या चेतना होनी चाहिए? एक वैष्णव की चेतना क्या होगी? जो साधक भगवान का भक्त है उसकी चेतना क्या होगी? उसकी चेतना ये होगी कि हाँ, ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। वो सिर्फ लिप सर्विस नहीं होगी। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में एक लाइन बोल रहे हैं, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। कितना % कृष्ण को अर्पित करना होगा? 100%। हाँ, तो हम कितना करते हैं? प्रभु जी ने एकदम जबरदस्त बोला 100%, लेकिन हम कितना करते हैं? अगर हम ये कहते हैं, हम सभी ये कहते हैं ना, साधक तो सभी ये कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, हम सभी यही कहते हैं कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कितना % कृष्ण के लिए कर रहे हैं? और कैसे हम 100% कृष्ण के लिए कर सकते हैं? आपने बोला 100%, कैसे 100% कृष्ण के लिए करेंगे? भाई आपको, हालांकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे जिनका नाम था डॉक्टर ओपी कपूर, उनका दीक्षित नाम क्या था याद नहीं आ रहा मुझे अभी। वो क्या करते थे कि जब उनकी मंथली सैलरी आती थी तो वो पूरी की पूरी सैलरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देके आते थे। उस जमाने में पूरी सैलरी, यानी 1 पैसा भी अपने लिए नहीं रखते थे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी ही सैलरी में से कुछ थोड़ा सा अंश उनकी पत्नी को देते थे कि इनका घर कैसे चलेगा। अब कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं? अगली बार तो पीयूष प्रभु घर पे भी नहीं बुलाएंगे मेरे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि 100% करना है हमको, है ना? तो कैसे, क्या 100% हो सकता है? देखो, एक तो जा रहा है कैंडिडेट। भाई मैं आपको बताऊंगा, आपको छोड़ के मत जाओ यहाँ से। मैं बताऊंगा कि कैसे 100% हम कर सकते हैं। वैचारिक तो कर सकते हैं, विचार से, मस्तिष्क से, शरीर से, मतलब हर चीज से। वैचारिक और 100% करने के बीच में भी कुछ है। सिर्फ वैचारिक करने से भी नहीं होगा, वैचारिक ही हम कर रहे हैं अभी। प्रभु आज आपका इंटेंसिव बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो हमें वैचारिक से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। वैचारिक कर सकते हैं, ऐसा तो साधन है जी, साधन तो लक्ष्य तो हमारा ईश्वर कृष्ण ही है। मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि लोग बैठे रहे यहाँ पर। तो 100% हमको फिर भी करना है, ठीक है? तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, जैसे ये व्यापारी जो है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपना 100% इसने भगवान को दे देना पड़ेगा, तब ये 100% माना जाएगा, राइट? तो हम अपने जीवन को इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हर कार्य कृष्ण भावना भावित हो जाए। जैसे अभी भी जो ब्रह्मचारीज हैं, जो सन्यासीज हैं, वो लोग तो अपना 100% देते हैं ना। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई गृहस्थ 50% ऑफ देयर इनकम अगर वो भगवान को देता है तो वो सन्यासीज के बराबर हो जाता है, सन्यासीज के लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि जी वैचारिक तो हम कर सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक ब्रह्मचारी का नाम आता है। उसकी साधना क्या थी? डेली की साधना। वो गरीब ब्रह्मचारी था, उसकी डेली की साधना क्या थी? चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे तब तक, वहां से पुरी में रहते थे, ठीक है, और ये नवदीप मायापुर में रहता था ब्रह्मचारी। तो इसकी रोज की साधना क्या थी कि अपने मन के अंदर चिंतन करता था, भगवान के लिए सुंदर फूलों का रास्ता बनाता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे नवदीप धाम से पुरी धाम से
मायापुर तक आ रहे हैं, कैसे वो कीर्तन कर रहे हैं, उनका वो किस प्रकार से साधन करेगा, स्वागत करेगा, वो कैसा था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन वो अपनी इस मनो साधना के अंदर भगवान को उच्च बड़े बड़े रत्न ऑफर करता था, बड़े बड़े भोग ऑफर करता था। तो उसकी जो कैपेसिटी थी, उसके जो कुछ बाहर था, उसको वो मानसिक रूप से अर्पित करता था, मत कर्म। तब ये मानसिक साधना ठीक है। अब आपकी जेब में नीचे यहाँ पर आपका बटुआ है, उसमें 50,000 रुपये रखे हुए हैं, और फिर आप सोच रहे हो कि भगवान को मैं मानसिक रूप से फूलों की माला चढ़ाऊंगा जो 100 रुपए की आती है। ये मत कर्म होगा कि नहीं होगा? होगा? होगा या नहीं होगा? कितने लोग कहते हैं होगा? नहीं होगा। आपने बोला होगा। अच्छा, आप थोड़ा क्लैरिफाई करो क्यों होगा, और मैं फिर बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा। मतलब अच्छा नहीं है ना? नहीं मत कर्म मतलब भगवान के लिए कर्म करना, नहीं। तो नहीं होगा। हाँ, तो एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। क्या फर्क है? वो जो प्रभु नाम क्या था उसका, ब्रह्मचारी का, उस ब्रह्मचारी में और इस केस में क्या फर्क है? वो भी मानसिक साधना कर रहा है और आप भी मानसिक साधना कर रहे हो। क्या फर्क है दोनों के अंदर? यथाशक्ति वो यथाशक्ति हमें प्रयास करना पड़ेगा, और यथाशक्ति हम 100% प्रयास कर सकते हैं। यथाशक्ति हम 100% प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो भोपाल वाली मिली, जहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट भी करने को मिल गया और भगवान की सेवा करने को भी मिल गई, कि हमने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया और उसमें भगवान की सेवा भी हो रही है। वहाँ पर भगवान के लिए फुलवारी लगेगी, गौशाला बनेगी, वहाँ पे अगर आप रहोगे तो भगवान की सेवा के लिए रहोगे, वो काम हो जाएगा, और साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया कि कल को आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसमें से पैसे कमाने हैं, वो भी काम हो गया। This is like intelligently utilizing your money in the service of Krishna. बट इससे भी आगे का प्रयास हो सकता है। जैसे वहां पर जो भक्त जिनके पास आप जाके रहे, वो घर में रहते हैं, उस घर को उन्होंने किस चीज के लिए समर्पित करा हुआ है? कृष्ण के लिए। उनके घर पे वैष्णव आते हैं, उनके घर पे रुकते हैं, तो घर किस चीज की सेवा में हो गया? कृष्ण के लिए हो गया। वो पूरा दिन क्या काम करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। उनका सारा का सारा जो कार्य है, अगर वो रात को सोते हैं तो क्यों सोते हैं? कि अगले दिन उठ के मंगला आरती में जाएंगे, अगले दिन उठ के हम भगवान की सेवा करेंगे। तो उनका सोना क्या हो गया? कृष्ण कर्म हो गया। अब प्रभुपाद इसमें कई सारे ग्रेडेशंस दे रहे हैं, मैं भी आपको कई सारे ग्रेडेशंस बता रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो ब्रह्मचारी बन जाए, सन्यासी बन जाए और 100% अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दे। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, वो 50% अपनी अगर इनकम का भगवान की सेवा में लगा दे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो सन्यासी के स्तर पे आ गया। कोई उतना भी नहीं कर सकता, 50% दान नहीं कर सकता, इनकम नहीं है उसकी उतनी, तो क्या कर सकता है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर किसी गरीब से गरीब आदमी के पास भी छोटी सी जमीन होती है, उसमें वो फुलवारी लगा सकता है, मंदिर को क्लीन कर सकता है। ये सारे काम हम कर सकते हैं। हम अपने घर को, जैसे ये आशुतोष चैतन्य प्रभु वाला जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एक मिडिल एग्जाम्पल हो गया कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे स्ट्रक्चर कर लिया कि हर कार्य वो भगवान के लिए कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए असंभव है? अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे। हमारे ऐसे लोग तो मंदिर के पास में नहीं रह रहे हैं, हम लोग तो वीकेंड भक्ति करने वाले लोग हैं। हम क्या करें? हम कैसे अपने आप को 100% मत कर्म में लगाएं? कोई सजेशंस किसी के? क्या कर सकते हैं? हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कंक्लूजन पे मैं आऊंगा। उससे पहले क्या कर सकते हैं? उससे पहले हम अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ताकि आप सेवा कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको जॉब लेनी है, जैसे अभी मेरी किसी के साथ चर्चा चल रही थी, तो हम लोग जो भक्त लोग हैं बहुत सिंपल सा जीवन लीड करते हैं, राइट? हमारे को एक्चुअली अपना खर्चा चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती। तो आप ऐसी चॉइसेस कर सकते हो कम पैसे में, जहां पर कम काम करने से आपकी गाड़ी चल जाए, तो वहां पर आप अपने समय को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। अब दो लोग हैं, एक व्यक्ति आपके पास आके बोलता है जी मैं जो है बर्मुडा ट्रायंगल के पास एक जगह है जहां पर मुझे मेरी कंपनी भेज रही है और मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि मैं मत कर्म हो जाऊं, मैं वहां पे भगवान की सेवा करूंगा, उस पैसे से थोड़ा सेवा में यूज करूंगा, हरे कृष्ण प्लीज काम सेवा करूंगा, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे मान लीजिए राधा दामोदर की सेवा करने के लिए एक ऐसा जॉब ले रहा है जो उसको थोड़ा बहुत उसका जीवन यापन उससे हो जाएगा, और
बाकी का समय वो भगवान की सेवा में दे पाएगा, जो पैसा कमा रहा है उसमें से भी थोड़ा पैसा भगवान की सेवा में लगा पाएगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कौन सा मत कर्म की कैटेगरी में आएगा? ये गुरु महाराज ने एग्जाम्पल कोट किया अपने एक लेक्चर में, अगर आप लोगों ने सुना हो तो शायद आपको पता होगा इसका आंसर। अब आप बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल मत कर्म की कैटेगरी में आएगा, कहाँ पर हम ज्यादा कृष्ण केंद्रित हैं और कहाँ पर हम ज्यादा सेल्फ केंद्रित हैं? हाँ? जो इनकम के साथ हो रहा है सेकंड वाला क्यों? क्योंकि वो अपना वो कंसिडर कर रहा है उसके सेवा को भी ज्यादा वो प्रायोरिटी उसकी प्रायोरिटी क्या है? इनकम अर्न करना। और फर्स्ट केस की प्रायोरिटी क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हमारे जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, जो सिंपल हैं, हमको 4 दीवारी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको रोज भोजन, ठीक ठाक भोजन चाहिए, एक व्हीकल भी चाहिए, ऐसी हमारी बेसिक जो नीड्स हैं हमारी आज की डेट में, ऐसी बेसिक नीड्स को अगर हम पूरा करते हुए भगवान की सेवा को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय लेते हैं तो हमारे कर्म क्या बन जाएंगे? मत कर्म बन जाएंगे। आराम से हम अपने जीवन को जीते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अब ये जो डिसीजन लेना है, ये जो डिसीजन है, ये हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है। हमारे हृदय में भगवान विराजमान है और हमारे हृदय में क्या विचार चल रहा है, हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये किसको पता है? कृष्ण को पता है। तो सैंक्शन कौन कर रहा है? मत कर्म का ठप्पा कौन लगाएगा? सर्टिफिकेट कौन देगा? कृष्ण देंगे। तो अगर हम ऊपरी तौर पे हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कृष्ण को पता है कि क्या हमारा इंटेंशन था, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा। तो अगर हम लोग अपनी विचारधारा में, चेतना में हर समय कृष्ण की सेवा को प्रायोरिटी देंगे तो भगवान उसको अप्रिशिएट करेंगे। और भगवान हृदय में बैठे बैठे, हमने 10वें चैप्टर में गीता के सार में क्या पढ़ा था? जो गीता का सार है उसका 3रा वर्ष किसी को याद है? हाँ, क्या है पूरा श्लोक? तेषाम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति थे। क्या मतलब है इसका? those devotees who are totally engaged in my service, I give them the intelligence. ठीक है। अब जो ऑलरेडी सेवा में लगा हुआ है उसको कौन सी इंटेलिजेंस की जरूरत है? ऑलरेडी सेवा में लगा हुआ है, क्या क्वालिफायर क्या है यहाँ पर? तेषाम सतत युक्ता नाम। तेषाम यानी वो सतत युक्त, जो हर समय निरंतर युक्त हैं किस चीज में? भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, उसमें सतत युक्त हैं। ये श्लोक का मतलब हुआ तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो किस चीज की बुद्धि चाहिए भाई? किस चीज के लिए बुद्धि चाहिए? तब ये बुद्धि चाहिए कि जब आप इस प्रकार से प्रीतिपूर्वक भजन करने को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपकी चेतना में हर समय ये है कि मुझे भजन करना है, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप अपने कार्यों को करते हुए कैसे हर समय भक्ति कर सकते हो, कैसे कार्यों को करोगे ताकि आपका जीवन यापन, जो भी चीजें आपको करनी है जरूरी, वो होती रहे और साथ में आप भजन करते रहो। इस चीज की इंटेलिजेंस कृष्ण आपको देंगे। बट कब देंगे? जब आप सतत युक्त हो भजताम प्रीति पूर्वकम। वो भगवान को हृदय में पता है कि किस भक्त के हृदय में क्या चीज चल रही है। तो क्राइटेरिया क्या है? अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी अपना 100% भगवान को दे देते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रह्मचारी हो और कोई सन्यासी हो और वो भी 100% कमिटेड ना हो, और एक गृहस्थ हो कोई जो 100% कमिटेड हो। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? चेतना। हमारी चेतना में हम किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें बहुत आज के मापदंड के हिसाब से बहुत ऊंची एजुकेशन मिल रही है, बट आपको पता है कि इसमें चरित्र का निर्माण अच्छा नहीं होगा, इसमें आपको पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा, और उस पैसे को खर्च करने के लिए आपको बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। तो क्या निर्णय होना चाहिए, कैसे निर्णय होना चाहिए? अब जब हमारे सामने डिसीजन आता है तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग मेरे पे निर्भर हैं, जो भक्त मेरे पे निर्भर हैं, जो बच्चे मेरे पे निर्भर हैं, उनको मुझे भक्त बनाना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि मुझे उनको भक्त बनाना है। अब उस भक्ति को कौन सा, किस तरीके की एजुकेशन सपोर्ट करेगी, उस तरीके का मुझे डिसीजन लेना चाहिए।
फिर साथ साथ में ये फैक्टर भी है कि मेरे को इतने पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर मैं किसी ऐसे स्कूल में लगाता हूँ जहाँ पर मुझे साल की 10 लाख रुपए फीस देनी है, तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो फिर मुझे किस स्कूल में डालना चाहिए ताकि मेरा वो फैक्टर भी ठीक हो जाए। अगर आपके हर डिसीजन में आप इस तरीके से इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो तो आप मत कर्मकृत नहीं हो सकते। हर डिसीजन में, मकान खरीदना है, मकान खरीदने से मेरी भक्ति बढ़ेगी या घटेगी? शादी करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। हर केस में घटेगी, हर केस में घटेगी। ये मतभेद हो गया बहुत जबरदस्त। हर केस अब में प्रभु घटेगी। जी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। हाँ, ये बहुत बड़ा मतभेद है इस नहीं बार। प्रभु, बढ़ेगी ऐसे कि फिर आसक्ति छूट जाएगी ना, हर चीज से पता चल जाएगा कुछ नहीं है। That is correct point. बट एक्चुअली सच में बढ़ भी सकती है। हमारे 12 महाजन है ना, 12 महाजन, कितने गृहस्थ हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं उसमें से? नारद बस 5 ब्रह्मचारी हैं, 7 गृहस्थ हैं, ठीक है? तो गृहस्थों की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। गृहस्थ बन के महाजन भी बन सकते हैं। सप्तम गोस्वामी कौन है हमारे? भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, गृहस्थ हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे प्रभुपाद की जीवनी में ऐसा आता है कि एक भक्त उनके पास पहुंचा और उन्होंने उनको कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद मैं तो संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम संन्यास नहीं ले सकते, तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया। आई थिंक ये भुरिजन प्रभु की बात है ना। और एक और व्यक्ति गया जिसने बोला कि मुझे गृहस्थ बनना है, मैं मेरे को लगता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए योग्य हूँ, लेकिन गुरु ने जजमेंट किया कि नहीं, आपको संन्यास लेना चाहिए, तो उनको संन्यास दिलवाया। तो ये दोनों मार्ग हैं, ये लक्ष्य नहीं है। गृहस्थ बनना लक्ष्य नहीं है, सन्यासी बनना या ब्रह्मचारी बनना लक्ष्य नहीं है। हमें इंडिविजुअली देखना होता है। हर केस में डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि मेरी भक्ति के लिए कौन सा आश्रम, कौन सा डिसीजन मेरी भक्ति के लिए ठीक होगा, और उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए। हर डिसीजन हमको उस अनुसार लेना चाहिए। जब हम इस प्रकार से डिसीजन लेंगे तो हम मत कर्मकृत बन जाएंगे, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मत कर्मकृत अगर हम हो गए तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, कैसे हमारी गाड़ी चलेगी, जो ये माने कि यही गंतव्य मेरे लिए जाने योग्य है। कई बार जो गृहस्थ भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके इंटरिम डेस्टिनेशंस होते हैं बहुत सारे। इंटरिम डेस्टिनेशन का क्या मतलब क्या है कि मैं अभी, देखिए जी, मैं भक्ति में इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन मैं जो 10 साल तक, एटलीस्ट 10 साल मेरे को चाहिए एस्टैब्लिश करना है मेरे को अपने आप। ऐसे हम सोचते हैं, राइट। लेकिन ऐसे अधिकांश लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे हैं जो ये नहीं सोचते, जो इमीडिएटली ये सोचते हैं कि मुझे हर डिसीजन भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है और मुझे चिंता नहीं है मेरी कैसे मेरा काम चलेगा, भगवान मेरी चिंता करेंगे। तो वो किस प्रिंसिपल के अंदर काम कर रहे होते हैं? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षित इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, रक्षित इति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा, और भगवान मेरा मेंटेनेंस भी करेंगे हर समय। इस प्रिंसिपल पे जब वो चल रहे होते हैं, उनको विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो वो एक ही गंतव्य मानते हैं, उनका कोई डेस्टिनेशन दूसरा नहीं होता। तो मत परमः अगर हम चाहते हैं, अगर हम लोग साधक सारे के सारे ये उम्मीद रखते हैं कि हमें भगवान का धाम मिलेगा, तो हम अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं कि क्या हम मत कर्मकृत हैं, क्या हम मत परमो हैं। मत परमो मतलब क्या मेरा एक ही गंतव्य है, क्या मेरा गंतव्य सिर्फ भगवान है या मेरे कुछ और भी गंतव्य हैं बीच में। अगर कुछ और हैं तो फिर आप भूल जाइए थोड़े समय के लिए, जब तक ये मत परमो नहीं होता तब तक। इसमें एक जगह हमारे आचार्य कहते हैं कि हर कार्य का आरंभ, हर कार्य की जो शुरुआत है वो भगवान के लिए होगा कि नहीं होगा, उस आधार पे जब होगी तब आप मत परमो बन जाएंगे। हर डिसीजन जब भगवान के लिए लेंगे तब मत परमो बन जाएंगे। फिर आता है मद भक्ता। मद भक्ता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति के 9 तरीके हैं करने के। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। प्रभुपाद कह रहे हैं, लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी है, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है वो मनुष्य मद भक्त है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, 6 में या 1 में ही हो जाओ भाई। सिर्फ एक ही कर लो इसमें से। अगर एक भी कर लोगे, नवधा भक्ति में से कोई एक तरीके की भी कर लोगे, तो आप मद भक्ता बन जाओगे।
आप पूरी तरीके से भगवान के धाम पहुंचने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्लीज हैव अ सीट प्रभु। एक बार नए भक्तों के लिए रिपीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग रिपीट करना तो बहुत मुश्किल है प्रभु, नहीं तो आज की गाड़ी निकल जाएगी। बट मैं अपने बातचीत में ले लूँगा उस चीज़ को। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक लाइन लिखते हैं इस मद भक्त के लिए, और ये बातें ना हमें एक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। जब हम प्रिंसिपल्स की चर्चा करते हैं तो हमारी टेंडेंसी कई बार ये होती है कि हम दूसरे के अंदर वो प्रिंसिपल्स देखने लगते हैं कि मैं देखूंगा कृष्ण गोपाल में वो मत कर्मा है कि नहीं है, मत भक्ता है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर देखना है। तो अब मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप। रामानुजाचार्य कह रहे हैं, मुझ में अतिशय प्रेम होने के कारण मेरा कीर्तन, स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार आदि किए बिना जीवन धारण करने में असमर्थ जो पुरुष है, केवल एकमात्र मेरे ही लिए जो इन सब कार्यों को करता है वह मेरा भक्त है। यानी श्रवण जो नवधा भक्ति है, इसको किए बिना जो जीवन भी धारण नहीं कर सकता, रामानुजाचार्य कह रहे हैं वो भक्त है। अब हम सोच सकते हैं कि हम इनसे बिना ज्यादा अच्छा जीवन धारण कर रहे हैं आज की डेट में। हमें लगता है कि कब खत्म होगी क्लास या कब ये खत्म होगी सेवा, तब हम जाके अपना काम करेंगे, राइट। ये हमारी अभी स्थिति है। लेकिन भक्त की कैटेगरी क्या है, जो इन कार्यों को किए बिना जीवन भी धारण नहीं कर सकता, जो जी ही नहीं पाएगा इन कार्यों को किए बिना, वो आएगा मद भक्त की कैटेगरी में। तो ये प्रिंसिपल हमें, अब आप सोचो कि भैया ये आदमी तो बहुत अच्छे से जी रहा है बिना भक्ति के, ये भक्त नहीं है। लेकिन हम भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं बिना भक्ति के। हमें भक्ति से ज्यादा लेना देना नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल टाइम पास हो कई सारे लोगों के लिए, वीकेंड गेट टुगेदर हो, बट वी हैव टू, हमें इसको उस ऊंचे स्तर पे लाना है कि इन नवधा भक्ति के कार्यों को किए बिना हम जीवन भी ना जी पाएं, तब हम सोच सकते हैं कि हमें शायद भगवान का धाम मिल जाएगा। ओके, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। फिर आता है संग वर्जिता। संग वर्जिता, कई सारे इसके एक्सप्लेनेशंस हैं। संग वर्जिता के कई सारे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। वन ऑफ द थिंग इज, एक पांचों में से एक प्रिंसिपल है संग वर्जिता। तो संग वर्जिता का एक मतलब तो ये है कि जो असाधु है, इसमें प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं कि जो असाधु है उसके साथ में संग, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लें जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जैसा रहे संग वैसा रहे मन। हमारा मन जैसा हम संग, कुछ और तरीके से कहा जाता है हाँ, मैं कुछ गड़बड़ कर गया, मुझे लग रहा था। बट जैसा हम संग, इसका भी कुछ है, संग का क्या है, एनीवेज, जैसी संगति रखी वैसे ही फल। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं इस तरीके के कि जैसा आप संग करेंगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ने लग जाएगा, वैसा ही आपका मन हो जाएगा। जैसे अगर किसी को शराब पीनी है तो शराबियों के बीच में जाइए, बहुत आसान हो जाएगा शराब पीना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा शराब पीने का। अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं ना, जैसे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरीके के होते हैं। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि व्यापार करना है। तो जैसा आप संग करोगे वैसा आपका मन बन जाएगा, वैसा आपकी टेंडेंसीज बन जाएंगी। तो जब आप असाधुओं का संग करोगे, नास्तिकों का संग करोगे, नास्तिक का क्या मतलब होता है, किसी को पता है नास्तिक का क्या मतलब होता है? जो वेदों में विश्वास नहीं करता। जो वेदों में विश्वास नहीं करता, यानी विश्वास नहीं करता, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो अगर आप नास्तिक व्यक्ति का संग करोगे, भक्ति की जननी कौन है? श्रद्धा। नास्तिक कौन है? जिसमें श्रद्धा नहीं है वेदों के प्रति, भगवान के प्रति। तो अगर आप नास्तिक व्यक्ति का संग करोगे तो कैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा? आपकी जो श्रद्धा है वो खत्म कर देंगे नास्तिक लोग। और अगर आप आस्तिकों के संग में जाओगे तो आपकी श्रद्धा को बढ़ा देंगे। तो हमारा जो मार्ग है, हमारा मार्ग ब्लाइंड फेथ का मार्ग नहीं है, अंधी श्रद्धा, अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है हमारा। इसीलिए हम जो अभी कर रहे हैं इसको हम क्लास बोलते हैं। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपके इंटेलिजेंस को ये चीजें समझ में आए और आप एक प्रश्न भी उठा सकें, अपने आप से प्रश्न पूछ सकें, चीजों को क्लैरिफाई कर सकें।
इस संसार में जो भक्ति चल रही है वो कैसी चल रही है? टाइम पास भक्ति चल रही है काफी सारे लोगों की, कि भाई चलो संडे वीकेंड्स में हम भक्ति करेंगे और सारे काम हमारे वीकडेज में चलते रहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि उसको भगवत धाम में जाना है, तो उसको संग से, असंग से, असत संग से बचना पड़ेगा। तो अब असत संग को हम कैसे बचेंगे? जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो कितने सारे भक्त मिलते हैं ऑफिस में आपको, माला करने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले। कितने सारे भक्त मिलते हैं समाज में, हमारे आसपास नेबर्स में? नहीं मिलते हैं। तो कैसे संग वर्जित करेंगे हम? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? कल से सब लोग अपनी अपनी पत्नी और पति को रेजिग्नेशन देंगे कि भैया अब आज से छुट्टी, क्या करेंगे? गीता में बोला ना, भगवान ने कछुआ का एग्जांपल दिया कि अपनी इंद्रियों को अंदर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे हम? दो चीजें होती हैं इसको समझने के लिए। एक होता है संग देना और एक होता है संग लेना। तो संग वर्जिता का मतलब यहाँ पर यह हो सकता है कि आप ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति नहीं चाहते, जो भगवान को नहीं चाहते, उनको अपना संग दें, उनका संग ले नहीं। यानी क्या कि भगवान ने दो कान दिए हैं, तो जब जो अभक्ति की बात हो रही है तो इस फैसिलिटी का उपयोग करें कि एक तरफ से चीज जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। और जब यहाँ पर कोई वैष्णव आपसे बात करे तब ऐसा ना करें तब ऐसा ना करें। तब क्या करें कि दोनों कानों से बात अंदर जाए और हृदय में उतर जाए, और हृदय में उतर जाए। तो इसको कहेंगे संग लेना। जो बात हमारे हृदय में हमको उतारनी है उसको कहेंगे हम कि वो हम संग ले रहे हैं। और जो बात, बट वो आप कब कर पाएंगे? उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए, राइट? वो कब कर पाएंगे? जब आपके पास ये जजमेंट होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको ये पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, तो आप ये कैसे करेंगे? और उसी के लिए हमें संग वर्जित करने के लिए, क्या सही क्या गलत की पहचान करने के लिए इन ग्रंथों का, इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। संग वर्जिता का मतलब कि असाधुओं का असंग और साधुओं का संग करना पड़ेगा। अब इसी से लिंक्ड एक नेक्स्ट जो शब्द हो रहा है, जो 5th क्वालिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हो रही है निर्वैरः। निर्वैर क्या होता है? साधु। साधु की क्वालिटीज क्या है? किसी को याद है? 6 जो किसी को पता है? कारुणिका। हाँ, क्या है? शुरुआत क्या है? हाँ, क्या है श्लोक माता जी? तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद, अजात शत्रु शांता, साधव साधु भूषणा। वेरी नाइस। जय हरे कृष्णा। तो ये 6 क्वालिटीज हैं साधु की। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु शांता। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? निर्वैर। निर्वैर का क्या मतलब है? जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो ऐसा साधु जिसका कोई शत्रु नहीं है। और इसी से पहले हमने बात करी संग वर्जिता, ठीक, कि संग छोड़ना है। तो सबसे ज्यादा ध्यान जो वैष्णवों को रखना है कि जब हम किसी का संग छोड़ने की बात करते हैं तो हम उससे द्वेष की बात नहीं करते हैं। उस जो व्यक्ति अभी भक्ति में नहीं है, वो क्यों नहीं है भक्ति में? क्यों नहीं है उसका संस्कार भक्ति में? ज्ञान नहीं है, संग नहीं है। क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कर्म फल ऐसे नहीं हैं, उसने ऐसी चॉइसेस नहीं कर रखी हैं। तो हो सकता है कि इस जीवन के अंदर वो नहीं भक्ति कर पा रहा, तो वो कृपा का पात्र है, द्वेष का पात्र नहीं है। तो इसीलिए साधु कभी किसी से भी वैर नहीं रखता। जब हम संग किसी से दूर रखने की बात करते हैं तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। जैसे मान लीजिए कि अपने बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कि इन्फेक्शियस है, तो क्या करती है माँ? माँ अपने आप को रक्षा करते हुए उस बच्चे की केयर करती है। ऐसा ही भाव एक साधु का होना चाहिए। एक माँ के जैसा भाव एक साधु का होना चाहिए कि मुझे इस असाधु का संग तो नहीं करना है, क्योंकि इसके पास वो है नहीं जो ये मुझे दे सके। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन मेरे पास है इसको कुछ देने के लिए। तो मैं मातृत्व के भाव से इस सामने वाले व्यक्ति को वो भक्ति की भावना मैं दे दूं उसको। इसीलिए आप देखेंगे भक्त लोग प्राय बहुत प्रयास करते हैं कि वो जगह जगह जाते हैं, लोगों को बार बार प्रेरित करते हैं कि ये भक्ति का संदेश मिले, क्योंकि ये संसार दुखमय है। सारा संसार दुख के अंदर मरा जा रहा है। एक्चुअली कलयुग की स्थिति ऐसी है कि आप किसी का भी संग नहीं कर पाएंगे, किसी का भी संग नहीं कर पाएंगे इस प्रिंसिपल के आधार पर। और अगर आपके अंदर वैर की भावना आ जाए, उन लोगों के प्रति जो भी भक्त नहीं है उनके प्रति द्वेष की भावना आ जाए, तो आप
हर किसी से संसार में द्वेष करते रहेंगे। तो इसलिए सावधान रहना है कि हमें करुणा का भाव रखना है हर किसी व्यक्ति के प्रति, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, लेकिन अपने आप को रक्षा करना है। असंग, जो लोग भक्त नहीं है उनसे संग दूर रखना है, उनका संग नहीं करना है, उनको संग देना है, उनका संग लेना नहीं है। प्रभुपाद ने बताया 16 माला करिए और 4 नियमों का पालन करिए। अगर ये 2 कार्य आप करते हैं तो आप भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, धर्म के 4 पैर हैं, उन चारों पैरों को ये खराब करती हैं। ये 4 जो नशे की जो 4 खराब चीज़ें हैं, अधार्मिक चीज़ें हैं, यानी नशा करना, मांसाहार खाना, जुआ खेलना और व्यभिचार करना, ये 4 चीज़ें धर्म को बाधित करती हैं। तो इनसे अगर आप बच जाएंगे और 16 माला का जाप करेंगे तो आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम तक जा सकते हैं। ये इतनी क्लैरिटी से कहीं कोई नहीं बताता। सिंपल सी चीज़ है कि जैसे चाय और कॉफ़ी पे भी रिस्ट्रिक्शन है हमारे मूवमेंट के अंदर, क्योंकि वो नशे की कैटेगरी में आता है। 99.99 इंस्टीट्यूशंस में, आई थिंक कई बार तो गौड़िया मठ के अंदर भी चाय अलाउ हो जाती है, चाय पी सकते हैं आप। हाँ, कॉफ़ी अलाउड है, कॉफ़ी अलाउड है। आप समझिए कि चाय और कॉफ़ी जैसा सिंपल सा तुच्छ सा व्यसन अगर हम नहीं छोड़ सकते तो हम कैसे भगवान के धाम जाने की बात कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं हम भगवान के धाम जाएंगे? इम्पॉसिबल है, नहीं सोच सकते। पर इस बात को कोई बताता नहीं है ठीक तरीके से। तो अगर इस बात को कोई बताने वाले हैं तो वो श्री प्रभुपाद हैं, उनके अनुयायी हैं, ये पुस्तकें हैं। अगर हम इनको पहुंचाएंगे तो ये जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन हमें मिल गया है, इसको हम ठीक प्रकार से यूज कर कर भगवान के धाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने कई बार बताया है अपॉर्चुनिटी लॉस का कॉन्सेप्ट, राइट? अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब ये है कि अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और एक जगह पे एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए मिलते हैं, और एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से 1 रुपए के 1000 रुपए मिलते हैं, तो कितने का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ? 99,000 का। सबको पता है वो 99,000 का अपॉर्चुनिटी लॉस बहुत बड़ा लॉस है। हम इस मनुष्य जीवन में वो 4 काम जो पशु भी करते हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा महल जैसा घर बना सकते हैं, बहुत सुंदर सी गाड़ी आपके पास हो सकती है, हर महीने आप फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन आप बहुत अच्छे से सब कर सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस है। क्योंकि पशुओं को ये आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए कोई महल नहीं बनाने पड़ते। वो पेड़ के नीचे रह लेते हैं, किसी के साथ भी भोग कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं, और अपनी रक्षा के लिए उनके पास दांत और नाखून है। तो उनको कोई इलैबोरेट अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता हमसे ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए। हम जितना सुख इन 4 कार्यों में प्राप्त करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुख पशु प्राप्त करते हैं इन 4 कार्यों में, बिना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के। तो हमारा जो मनुष्य जीवन का पर्पस है वो है भगवत प्राप्ति। वो हो सकती है अगर हम इन सिंपल से नियमों का पालन करें, सिंपल से अपने जीवन में मत कर्मप्रत हो जाएं। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, 1:30 बज गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, मेरी कोई बात गलत है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं।